राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऋषि पंचमी पर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। ये व्रत कब है और इस व्रत में किस देवी देवता की आराधना होती है और इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत को किसे करना चाहिए आदि से संबंधित मैं थोड़ी सी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि ये समय व्रतों और त्योहारों का महीना चल रहा है, तो इसी व्रत की श्रृंखला में जैसा कि अभी तक हड़ताल का तीज थी, गणेश चौथ थे और इसके बाद ऋषि पंचमी का जो है व्रत हमें करने को मिल रहा है। तो ये व्रत इस वर्ष 2025 में भाद्र मास की शुक्ल पंचमी की पंचमी तिथि को ही मनाया जाता है। तो ये इस वर्ष पड़ रहा है 27 अगस्त को, दिन बुधवार को पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी अपराह्न में 3:34 पे, 3:44 पे। और दूसरे दिन ये दिन गुरुवार को ये 28 अगस्त को ये 5:56 तक है। तो उदया तिथि की वजह से ये ऋषि पंचमी का पर्व इस वर्ष 28 अगस्त दिन गुरुवार को ही रहेगा। तो इस व्रत को करने में हमें बहुत ही अधिक पुण्य का प्राप्त होती है। विशेष करके इसमें इस पर्व को पुरुष और महिला दोनों को करना चाहिए, परंतु महिलाओं और कन्याओं को अवश्य करना चाहिए। अगर इस समय आप युवावस्था में ना कर पाएँ तो जब मासिक धर्म आपका समाप्त हो जाए तो अवश्य इसको व्रत को करना चाहिए। इस व्रत की अवधि पूर्ण जो है 7 वर्ष तक की करना आवश्यक होता है, परंतु अगर 7 वर्ष तक नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार चाहे भले करें, 1 ही वर्ष करें अथवा 3 वर्ष करें अथवा 5 वर्ष करें, परंतु अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से जो हमें जाने अनजाने में जो हमसे अपराध हो जाते हैं मासिक धर्म के दौरान, उनसे हमें निवृत्ति मिलती है। तो इस व्रत को, क्योंकि अगर मासिक धर्म के दौरान हमने भोजन बनाया, हमारे पति ने खाया, तो उसको भी इसका दोष लगता है, इसलिए अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में विशेष तौर से ऋषियों की आराधना होती है। वो ऋषि कौन कौन से, वो सप्त ऋषि हैं और साथ में अरुंधति माता है। तो सप्त ऋषि कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे ऋषि अत्रि, ऋषि कश्यप, ऋषि भरद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि जमदग्नि और ऋषि विश्वामित्र और इसके साथ में अरुंधति माता भी का भी पूजन होता है। तो और इसमें क्या करना चाहिए? प्रातःकाल उठ के हमें स्नान ध्यान करने के बाद हमें स्नान ध्यान करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन विशेष स्नान होता है। तो स्नान में क्या होता है कि हमें दातून जो है, ये जो हमारी जो बाज़ार वाले जो पेस्ट होते हैं उनसे न करके, उस ब्रश से न करके, हमें उस दिन अपामार्ग या अपामार्ग की जो डंडी होती है, जो कि पूजा की दुकानों में आसानी से मिल जाती है। अब जैसे कि लटजीरा या चिटचिटा आदि भी नामों से अलग अलग जगह पुकारा जाता है। तो इसकी जड़ 108 इसकी डंडी ले आइए, और 108 डंडी ना मिले तो आप 7 ले आइए, 7 भी ना मिले तो एक की डंडी का भी ला करके उसके 7 टुकड़े करके उससे मुंह शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। भी करते समय हमें शरीर पे थोड़ा सा मिट्टी का हमें स्पर्श करके ही स्नान करना चाहिए, अथवा अगर आंवला मिल जाए तो आंवला या सफ़ेद तिल को मिला करके हमें स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद हमें सूर्य और तुलसी को दैनिक पूजा समाप्त करने के बाद पूजा गृह में जाके पूजा करने के बाद एक चौकी में बिछा करके उसमें पीला अथवा लाल वस्त्र बिछा करके गौरी गणेश कलश की स्थापना करना चाहिए। और इसको हम जो सप्त ऋषि होते हैं ये 2 तरह से बना सकते हैं, अथवा आपके पास तस्वीर है तो अच्छी बात है, तस्वीर भी रख लीजिए, परंतु मिट्टी जैसे कि शिव शंकर जी की जो बनाई जाती है मूर्ति, उसी तरह से हमें 7 ऋषियों का हमें, क्योंकि पार्थिव पूजा का अति महत्व होता है, तो हमें सप्तऋषि 7 को बनाने लेना चाहिए। थोड़ा सा लंबा शेप दे करके मिट्टी के, और माता अरुंधति को उनको मिट्टी का थोड़ा गोल शेप दे करके बना लेना चाहिए। और उसके बाद में हमें अगर मिट्टी नहीं बना पा रहे तो आप सुपारी से भी बना सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अरुंधति माता को हमें जो स्थापित करेंगे तो हमें हल्दी की गांठ रखना चाहिए। ऐसा ही गौरा मैया को जो कलश के पास हम स्थापित करेंगे तो हमें हल्दी की गांठ से स्थापना करना चाहिए। और अरुंधति माता और गौरा मैया को हमें श्रृंगार सामग्री अवश्य हमें उनको समर्पित करना चाहिए। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार से आप साड़ी भी समर्पित कर सकती हैं, श्रृंगार का अच्छा सामान भी समर्पित कर सकती हैं, अथवा जो एक साथ जो मिलता है
उसको भी समर्पित कर सकती हैं। और जो हमारे जो सप्तऋषि होते हैं उनको पीला अंगोछा वो साथ मंगा लेना चाहिए, वो समर्पित करना चाहिए। अथवा आप ये भी ना कर पाएँ तो आप जो वो आता है हाथ में बांधने वाला कलावा, उसको आप वो भी आप एक पूजा सामग्री में उसको भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब हम आसन में बिछा के बैठ जाएंगे तो अपने आसन को पवित्र करना है। पूजन सामग्री को मंत्रों द्वारा या पवित्र या भगवान का नाम लेके जल पे छिड़कते जाएंगे। सबको सब करने के बाद सबसे पहले अपने आप को आप पवित्र करिए। तो पवित्र कैसे करेंगे, सबसे पहले बाएं हाथ से जल लेके दाहिने हाथ में रख के ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः करके आपको हाथ अपने से धो लेना चाहिए। 4 बार ये क्रिया करना चाहिए। उसके बाद में सभी देवी देवताओं को जो भी आपने आप बुलाए हैं, जो आपने कलश में स्थापित करे हैं, और गौरी गणेश को सबको और सप्तऋषि माता रंती सहित सभी को आवाहन करना चाहिए। क्योंकि खाली भूखे रहने से ही व्रत नहीं पूरा होता है। व्रत के साथ हमें कुछ क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं, तब व्रत संपूर्ण हो पाता है। सब भगवान को आप उनको सबको ऋषियों को बुलाइए, आह्वान करिए। उसके बाद उनको जलम समर्पयाम, अर्घम समर्पयाम, आचरम समर्पयाम, इस तरह से करके उनको पंचोपचार विधि से उनकी पूजा आराधना करिए। सबसे पहले जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, उनको तिलक करिए, उनको वस्त्र समर्पित करिए, उनको चंदन, सबसे पहले चंदन लगाइए, माता गौरी को सिंदूर लगाइए, माता अर्धंती को भी सिंदूर समर्पित करिए, और पूरा जो आपने नैवेद्य तैयार किया वो सब समर्पित करिए। और उनको निवेदन करिए कि आप ये करिए, आप इनका सेवन करिए और स्वीकार करिए, इस तरह से निवेदन करिए। उसके बाद दक्षिणा समर्पित करिए, और गणेश जी को और उनको सप्तऋषियों को जनेऊ अवश्य समर्पित करिए, और उस जनेऊ को प्रसाद स्वरूप जो लोग जनेऊ धारण करते हैं उनको देना चाहिए। तो इस तरह से आप पूजा आराधना करिए और कथा उनकी कहिए, सुनिए। कथा सुनने के बाद में आप आरती करिए। आरती में गणेश जी की आरती भी कर सकते हैं, और आरती नहीं आ रही तो सभी जो भी आप ऋषि आपने समर्पित साधु की है जो स्थापित करें उनका एक एक का नाम लेके सबको आरती करिए। और आरती आप साक्षात भी आरती बना करके आप आरती कर सकते हैं, अथवा आप, क्योंकि आपने कलश में तो पहले से ही आपने पूजा प्रारंभ करने से पहले ही आपने आरती जो जलाई रखी है, तो उनको आप चावल हाथ में अक्षत लेके उससे भी आरती आप कर सकते हैं। तो और आरती हरदम खड़े होकर करना चाहिए। आरती करिए, और उसके बाद जब पूरा हो जाए तो एक बार जल उन पर छिड़क दीजिए, अच्छा दोबारा फिर छिड़क दीजिए। इससे हमारी जो त्रुटियाँ होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और दक्षिणा अवश्य समर्पित करिएगा, और एक सीधा आप निकाल के पहले से ही रख लीजिएगा, तो किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। और उसके बाद उससे पहले आप जब पूजा पूरी हो जाए तो अपराध क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अर्धंती माता और गणेश जी से अगर आप सुहागिन हैं, आप विवाहिता हैं, तो आप उनको सुहाग समर्पित करिए सिंदूर से, और उनसे सुहाग सिंदूर समर्पित कर, जितने बार सुहाग समर्पित करिए दाहिने हाथ की इस उंगली से, उतने ही बार अपने आप सुहाग लीजिए। सुहाग लेने के बाद आप क्षमा प्रार्थना तो कर ही चुके, एक बार पुनः कर लीजिए। उसके बाद जब जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन पे थोड़ा सा जल अपना आसन उठा करके उसमें 3 बार जल समर्पित करिए। ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम चौराय नमः, और उस जल को अपने मत्थे पे लगाइए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आधा पूर्णा कहते इंद्र ले जाते हैं। तो इस करने के बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद पूरे दिन व्रत रखिए। रात के समय पुनः आरती करने के बाद आप जो चीज़ हल्की जुती ना हो, अनाज नहीं खाना चाहिए। इसके बाद उसमें आप पसई के चावल जो आते हैं उसको बना के खा सकते हैं, और फल खा सकते, ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद नमक का सेवन नहीं करते हैं। तो और रात में कुछ समय आप भगवान का नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने से जो भी आपके अपराध होते हैं वो उससे आपको निवृत्त मिलती है। तो भगवान का नाम अवश्य लेते रहना चाहिए व्रत वाले दिन, ज़रा देर में। तो इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हुई, और इस ये पूजा वीडियो हमारा बस यहीं तक था। तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो लोग अभी तक नए आए हुए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।